नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सुपर आईएएस पर। सेमीकंडक्टर स्पेस को लेकर एक बहुत ही शानदार खबर सामने आ रही है। इंडिया हैज अनाउंस्ड दैट दे आर गोइंग टू स्पेंड 1.3 बिलियन डॉलर्स टू अपग्रेड द डेडिकेटेड सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इन मोहाली, पंजाब। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे ये वाली खबर इकोनॉमिक टाइम्स की जस्ट अब से कुछ ही घंटे पहले सामने आई है। गवर्नमेंट टू स्पेंड 1.3 बिलियन डॉलर्स टू मॉडर्नाइज दी सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी इन मोहाली। तो इसी के बारे में बातचीत करने वाले हैं। सबसे पहले तो इस लेबोरेटरी के बारे में जानकारी आपको देंगे कि कौन सी ये लेबोरेटरी है, अभी तक जो है ये कौन से काम कर चुकी है भारत के लिए, एंड क्या वजह है कि इंडिया यहाँ पे इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस एक लेबोरेटरी को मॉडर्नाइज करने के लिए लगा रही है। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। ऑल्सो शुरू करने के पहले आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक की सुपर कोचिंग पे, जैसा कि आपने डिमांड किया था, साइंस एंड टेक का जो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है उसको लेकर हम लोग पेश कर चुके हैं, और उसमें अगर आपको एनरोल करना है तो आप लोग मेरा कूपन कोड अनिरुद्ध यूज करते हुए मैक्सिमम डिस्काउंट्स को अवेल कर सकते हैं। ऑल राइट, सबसे पहले हम लोग SCL यानी कि सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स लिमिटेड के बारे में कुछ विशेषताओं को जान लेते हैं। इसको जब स्थापित किया गया था, दिस वाज एक्चुअली अ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसके कुछ टाइम के बाद इसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस में जो इसरो है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंतर्गत लाया गया था। मार्च 2005 की बात है, और आज से 6 महीने पहले यानी कि मार्च 2022 में इसी लेबोरेटरी का जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है उसको डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस से लेकर के ट्रांसफर कर दिया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि माइटी तक। यानी कि आज की घड़ी में ये वाली जो लेबोरेटरी है ये अब मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स के तहत आती है, और ये एक रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरह काम करती है। इसको एस्टैब्लिश करने का जो प्रमुख उद्देश्य था, जैसा कि इसका नाम है, बेसिकली डू R&D इन द फील्ड ऑफ सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी। इसका अभी तक अगर हम देखें तो इंडिया में काफी बड़ा योगदान भी रहा है। पहली बात तो आपको बता दें कि दिस इज द ओनली गवर्नमेंट ओन्ड सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट जो कि चिप्स को प्रोड्यूस करती है फॉर वेरियस स्ट्रेटेजिक पर्पसेस। गवर्नमेंट का इसके अलावा और कोई भी यहाँ पे फैब्रिकेशन प्लांट नहीं है जहां पर कि वहां पे सेमीकंडक्टर की चिप्स को बनाया जाता हो या फिर मैन्युफैक्चर किया जाता हो। इसका योगदान अभी तक जो भारत का मार्स का मिशन था जिसका नाम मंगलयान था उसमें भी काफी बड़ा रहा था। उसके लिए 180 नैनोमीटर की चिप थी जो कि इसी पर्टिकुलर लैब SCL के द्वारा बनाई गई थी। यहीं पर उसकी फैब्रिकेशन हुई थी, यहीं पर उसकी रिसर्च हुई थी, और उसी का मैन्युफैक्चरिंग भी SCL के माध्यम से ही करवाया गया था। और आज उसी SCL को मॉडर्नाइज और अपग्रेड करवाने के लिए सरकार यहाँ पे 1.3 बिलियन डॉलर्स का बड़ा निवेश है जो कि करने वाली है मोहाली में, जो कि पंजाब में लोकेटेड है। यहाँ पर आप लोग देख पाएंगे द गवर्नमेंट plans to spend 1.25 to 1.3 billion dollars to modernize and upgrade the semiconductor laboratory SCL in Mohali। ये वाला जो पैसा है ये उसी पर्टिकुलर इंसेंटिव पैकेज से गवर्नमेंट ले रही है जो कि गवर्नमेंट ने आज से लगभग 9-10 महीने पहले दिसंबर 2021 में अनाउंस किया था, जब गवर्नमेंट ने ये कहा था कि हम लोग सेमीकंडक्टर्स के लिए 10 बिलियन डॉलर का यहाँ पे मैसिव पैकेज जिसको कि अनाउंस कर रहे हैं। आपको याद करवा दूं, ये देखिए दिसंबर 16 2021 की ये वाली खबर, इंडियन गवर्नमेंट अप्रूव्स $10 बिलियन प्लान टू मेक द सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। सो वहीं से पैसे को इस्तेमाल करते हुए इस पर्टिकुलर SCL लैब को मॉडर्नाइज करने का ये पूरा का पूरा कार्यक्रम है जो कि अब शुरू होने वाला है। इसको लेकर बल्कि SCL ने ऑलरेडी जो RFP है उसको भी फ्लोट कर दिया है, यानी कि ये लोग अब टेंडर्स को इनवाइट करना शुरू कर चुके हैं, जिसकी जो लास्ट डेट है सबमिशन की, दैट इज October 25। इस पर्टिकुलर RFP की जो शर्तें हैं इसमें इन्होंने ये भी कहा है कि जो भी यहाँ पे लोग बिड करेंगे इस पूरे के पूरे इन्वेस्टमेंट प्रपोजल के लिए, उनको यहाँ पे साथ में अपने कमर्शियल पार्टनर को भी लेकर आना होगा जो कि चिप्स की फैब्रिकेशन भी करवाएंगे, जो कि एक्चुअली में जिनका विकास तो SCL करेगी लेकिन जो फैब्रिकेशन का काम है वो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी करेगी। तो वो भी आपको यहाँ पे साथ में लेके आनी होगी अगर आप इस टेंडर को जीतना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है अपग्रेडेशन का? ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव यही है कि हम लोग SCL को उस लेवल पे लेके जाना चाहते हैं जिस लेवल पे हमें दुनिया की जो बड़ी बड़ी कमर्शियल फर्म्स हैं वो देखने को मिलती हैं। सो द प्लान इज टू अपग्रेड द लेबोरेटरीज करंट सेमीकंडक्टर रिसर्च डेवलपमेंट कैपेसिटीज एंड कैपेबिलिटीज एंड ब्रिंग इट टू पार विद द लीडिंग कमर्शियल फर्म ऑफ द वर्ल्ड। और साथ में इनका ये भी मानना है कि एक बार हम इसको अपग्रेड कर लेते हैं तो SCL में हम लोग 28 nm की जो चिप्स होती हैं जो कि बहुत ही एडवांस चिप्स मानी जाती हैं उनको भी मैन्युफैक्चर कर पाएंगे। 28 nm जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगा, 28 nm की जो सेमीकंडक्टर चिप्स हैं दिस इज बेसिकली उस तरह की चिप्स होती हैं जो कि आपके कंप्यूटर्स में इस्तेमाल होती हैं, जो कि आपके
बड़े बड़े कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर्स में भी इस्तेमाल होती हैं। तो वो वाली चिप्स हैं जो कि यहाँ पे बनाई जाएंगी आने वाले कुछ टाइम में। जो टाइम पीरियड SCL यहाँ पे मान के चल रहा है, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 10 साल का टाइम पीरियड है, जिसका यहाँ पे एक अनुमान लगाया गया है कि आने वाले 10 सालों के अंदर अंदर शायद हम लोग इस 28 nm की चिप्स को बनाने लग जाएंगे। आपको बताना चाहूंगा बाय द वे कि दुनिया तो काफी आगे निकल चुकी है, पर्टिकुलरली जो ताइवान की कंपनी है दैट इज TSMC, जो कि ताइवान की ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वो 28 nm की चिप्स को 2011 में ही बना चुकी थी। आज वो इतने ज्यादा आधुनिक हो चुके हैं कि वो 5 nm चिप्स को मैन्युफैक्चर कर चुके हैं और 3 nm की चिप्स को भी अब बनाने की प्रक्रिया उनके द्वारा शुरू कर दी गई है। ये वाली चिप्स जितनी छोटी होती जाती हैं उतनी इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज और इनकी एफिशिएंसीज बढ़ती जाती हैं। सो इंडिया टारगेट कर रहा है कि आने वाले 10 सालों में हम लोग 28 nm की चिप्स को शायद इस SCL के अंदर बनाएंगे। इसके अलावा अपग्रेड करने के ऑब्जेक्टिव्स कुछ और भी हैं। उनका ये मानना है कि अपार्ट फ्रॉम यूजिंग द चिप्स इन क्रिटिकल एरिया सच एज स्पेस एंड डिफेंस, यहाँ पे उनका मकसद ये भी है, दे वांट टू एम्पावर SCL टू स्टार्ट अ डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट, और ऐसी चिप्स बनाना चाहते हैं जो कि स्मार्टफोन्स, लैपटॉप्स और टेलीविजन स्क्रीन के अंदर भी इस्तेमाल करी जा सकें। इसके अलावा इनका एक पर्पस यहाँ पे इस पैसे को स्पेंड करने का ये भी है दैट दे वांट टू यूज द फंड्स फॉर ट्रेनिंग द एम्प्लॉइज एज वेल एज हायरिंग न्यू टैलेंट विच विल हेल्प द रिसर्च लेबोरेटरी कम्पीट ऑन अ ग्लोबल स्केल। और इसी के चलते उम्मीद ये करी जा रही है कि एक बार हम लोग उस लेवल पे आ जाते हैं तो हम लोग भारत में सेमीकंडक्टर्स केवल भारत के लिए ही नहीं बल्कि ग्लोबल मार्केट्स के लिए भी बना पाएंगे। सो दिस इज द मेजर न्यूज जो कि आ रही है विद रिस्पेक्ट टू SCL इन मोहाली। इसके अलावा आपको मालूम होगा कि इंडिया वैसे भी सेमीकंडक्टर की स्पेस को लेकर काफी ज्यादा यहाँ पे अग्रेसिवली काम कर रही है। जस्ट पिछले महीने की ही खबर है कि इंडिया की जो पहली चिप फैक्ट्री है जिसके ऊपर लगभग $20 बिलियन का निवेश होने वाला है उसको गुजरात में लाया जाएगा, जो कि जानी मानी कंपनी इंडिया की वेदांता के द्वारा फॉक्सकॉन के साथ एक बहुत बड़ी डील हुई है। और इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया पिछले साल ही इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अप्रोक्सीमेटली $10 बिलियन का जो पैकेज था उसको भी अप्रूवल में लाया गया था सो दैट हम लोग सेमीकंडक्टर्स को भारत में बना सकें। सो यस, हम लोगों ने शुरुआत कर दी है, इवन दो थोड़ी लेट करी है, इवन दो शुरुआत थोड़ी छोटी है, लेकिन यस इट इज नोटवर्दी कि अब इंडिया भी सेमीकंडक्टर्स को मैन्युफैक्चरिंग करने की दौड़ में लग चुका है। आप लोग को डेवलपमेंट कैसी लगी डेफिनेटली बताइए हमें कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले एक बार आपको बताना चाहूंगा कि टेक्स्ट बुक दोस्तों आपके लिए लेकर आया है सुपर कोचिंग, जिसके माध्यम से आप लोग अपने घर बैठ के इंडिया के बेस्ट UPSC इंस्टीट्यूट की मदद से अपनी तैयारी को बूस्ट कर सकते हैं। इसमें आपको बता दूं कि हमारे द्वारा भी आपको एक डेडिकेटेड साइंस एंड टेक का कोर्स पेश किया जा रहा है जिसमें जाकर के आप लोग एनरोल कर सकते हैं और ये सभी चीजें आपको मिलेंगी मात्र 20,159 रुपए में केवल आज और कल के दिन के लिए दशहरे के अवसर पर, और वो भी आपको तभी मिलेंगी अगर आप लोग मेरा कूपन कोड यूज करते हैं अनिरुद्ध। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड